नमस्कार फ्रेंड्स। एक ऐसा ब्यूरोक्रेट कि जो अपने जीवन में, अपने ड्यूटी के काल में, जीवन में, जब वो जॉब में थे, तो तब से लेकर अब तक उन्होंने हमेशा सोसाइटी और खासकर यूथ और उन यूथ के फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज रहे, प्लानिंग किया, पॉलिसी बनाई और कमिश्नर पोस्ट से रिटायर्ड किए और बहुत ही अच्छा उनका अपना सर्विस काल रहा, स्पॉटलेस। और जीवन में उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला कि जो पब्लिक को डायरेक्ट सर्व उन्होंने किया, लोगों तक पहुंचे, लोगों के दुख दर्द को समझा और उसका निवारण किया। उसमें युवा या फिर कहें महिलाएं या बच्चे, उन सब लोगों का एक बेहतर विजन रखने के लिए वो जाने जाते हैं और पब्लिक सेंटरिंग डिसीजन लेने के लिए, पब्लिक के हित में निर्णय लेने के लिए वो ऑफिसर जाने जाते हैं और वो कोई दूसरा नहीं हो सकता, मिस्टर विजय कुमार सिंह जी। ये रिटायर्ड कमिश्नर हैं और अभी बेहतर तरीके से सोसाइटी को हर दृष्टिकोण में सर्व करने की नजरिया भी रखते हैं और कहीं ना कहीं इनको सोशल वर्क में और कहीं ना कहीं सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में हमेशा हम मीडिया वाले इनको देखते हैं और वहां पर ये बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सर, कुछ बातें आपसे जोहार परिचर्चा में करना आवश्यक है। आज मैं सबसे पहले आपको स्वागत करता हूं इस परिचर्चा में। सर, युवाओं के लिए जो ये मिनी इंडिया कहा जाता है, जमशेदपुर छोटा भारत है और मॉडर्न इंडिया का भी एक छोटा सा नमूना है। बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर ऐसा कि जो मॉडर्न सोच रखती है। यूथ यहाँ पर बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेसिव अप्रोच रखता है। तो सर, इस युवाओं को या ये मिनी इंडिया को जब आप देखते हैं, क्योंकि आप अपने सर्विस काल से लेकर अभी तक लगातार पब्लिक से जुड़े रहे हैं, डे और नाइट काम करने में आप भरोसा रखते हैं, तो जब पब्लिक को यहाँ देखते हैं सर, तो उसमें मन में क्या विचार आता है आपको कि इन सब लोगों के साथ और क्या क्या काम करना चाहिए जिससे कि यहाँ और बेहतर अपॉर्चुनिटीज युवाओं को मिले और इस शहर या शहर के पेरिफेरियल में और विकास हो सके? जहाँ तक यूथ का सवाल है, मैंने अपने सर्विस काल में देखा है कि स्किल डेवलपमेंट जो गांव में खासकर या इस जमशेदपुर के पेरीफेरी में जी, जहाँ से पलायन बहुत होता है। मैं जमशेदपुर की ही बात नहीं करूंगा, पूरे झारखंड के परिदृश्य में जी, कि बहुत पलायन होता है। जी, यहाँ से तो शायद कम होता है इस जिले से। जी, तो पलायन रोकने का, अपलायन का बहुत दुष्परिणाम है, सभी को पता है, उसके बताने की आवश्यकता नहीं। जी, तो उसको रोकने के लिए स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि वहाँ छोटा कोई रोजगार कर सके, कुछ व्यवसाय कर सके, या फिर जो यहाँ का कल्चरल प्रोडक्ट है, जो यहाँ से कल्चर से रिलेटेड है, उसको कर सके। जी। अब हर पंचायत और शहरी क्षेत्र में जो नगर निगम है वो ऐसा चाहिए कि अभी भी स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, उस स्किल डेवलपमेंट से कोई फायदा हो नहीं रहा है। वो ड्राइवरी आप सिखा देते हैं, ड्राइवर बन नहीं पाता है। वो ब्यूटी पार्लर का सिखा देते हैं, बन नहीं पाता है। तो उसको बकायदा रोजगार देने के लिए आप दीर्घकालिक योजनाएं इसमें कीजिए। इमीडिएट नहीं हो सकता है, उतना पैसा भी सरकार के पास नहीं है। तो आप हर पंचायत में कुछ कॉटेज इंडस्ट्री, छोटा छोटा इंडस्ट्री आप बनाइए और जो सब्सिडी आप हर साल दिए जा रहे हैं और लोग कंज्यूम कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, उसको आप इकट्ठा करके एक ऐसा रोजगार बनाइए हर पंचायत, 2-4 गांवों के क्लस्टर में, कि वहाँ के यूथ उससे जुड़े और वाकई उनको एक रिजनेबल तरीके से उनका उसमें काम मिल सके और अपने घर के साथ रहें, खेती बाड़ी देखें या अपने परिवार को भी देखें। और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और चूंकि सरकारी नौकरी तो सबको मिल नहीं सकती है, या प्राइवेट नौकरी भी उतनी है नहीं जितना पॉपुलेशन हमारा है। तो मेरा यही अपील होगा, सरकार से अपील होगा कि आप ऐसा रोजगार, मैंने देखा है कि गांव की स्थिति, मनरेगा में लोग खट रहे हैं और जानते हैं मनरेगा में कितना पैसा मिलता है, वो भी गारंटी नहीं है कितना दिन मिलेगा, सिर्फ सर्वाइवल है, बस सिर्फ सर्वाइवल है। तो कंट्री सिर्फ सर्वाइव करके बहुत आगे नहीं जा सकता है। और ये जमशेदपुर के आसपास के लोगों का, टाटा शहर में तो फिर भी बहुत हद तक ठीक है, कुछ ना कुछ रोजगार मिला, लेकिन जो पेरीफेरी है, जहाँ पंचायत है, उनकी स्थिति ऐसे ही सुधरेगी। आपको स्किल डेवलपमेंट अच्छा से करना पड़ेगा और उसको बकायदा लोन के रूप में दीजिए, जैसे ये प्रोवाइड कराइए,
और उसका मार्केटिंग होना चाहिए। जी। सरकार का दायित्व हो, चैनलाइज करे मार्केटिंग का जो चेन होता है, और उससे आपको कराना जरूरी है, तभी ये हो पाएगा और यूथ उसमें अपने घर में भी रह पाएंगे और एक अच्छा जीवन बिता पाएंगे और देश के विकास में भी योगदान दे पाएंगे। जी, बहुत सुंदर बात। देखिए, अभी तक बहुत सारे लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कही, लेकिन ये अनुभव का ही एक बड़ा प्रकाष्ठा है कि सर ने कहा कि ये स्किल डेवलपमेंट तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है और हम लोग छोटे-मोटे रोजगार में उसको इन्वॉल्व करते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा जी। कि मैं सिमडेगा में डीसी था जी। और डीसी का ही दायित्व होता है, जी। क्योंकि सरकार से आदेश आता है तो हम लोग को करना पड़ता है। जी, जी। लेकिन मैंने देखा कि जिसको भी स्किल डेवलपमेंट हजारों बच्चों को मिला, लड़कियों को मिला, जी, जी। लेकिन किसी को जॉब नहीं मिला नहीं। या कोई व्यवसाय करने का लोन नहीं हो पाया, बहुत कम लोगों को हो पाया। जी, जी। तो उससे अच्छा है कि आप कम स्किल कराइए, लेकिन उसको परमानेंट उसको काम दीजिए, सरकार उसको हेल्प करे जैसे भी हो फिनेंशियली, और उसको एक अपने घर में रहने का अवसर मिले और वहीं पर रोजगार हो। गांव का लोगों का गांव में रोजगार, पंचायत के लेवल से हैं तो पंचायत हेडक्वार्टर के आसपास उनको रोजगार, कॉटेज इंडस्ट्री टाइप का बना के और उसको करना जरूरी है। क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, जी। वो फेल रहा है, अभी तक का जो भी हो रहा है ये सारा फेल है। एक दो अच्छे एग्जांपल्स हैं, नो डाउट, जी, जी। एनजीओज हैं जी। जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे गुरुकुल है, बहुत जी। अच्छा काम कर रहा है। जी। तो वो उसको यदि छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर अच्छा काम नहीं हो रहा है। जी। सर, बहुत सुंदर बात आपने बताई, क्योंकि एक परमानेंट स्किल्स को डेवलप करने के साथ उनको रोजगार से जोड़ा जाए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस पर तवज्जो सरकार को देने की आवश्यकता है और खास करके युवाओं को भी उसी तरीके की डिमांड को रेज करना चाहिए कि हमको ऐसा काम करना है। सर, आप हमेशा यूथ के साथ जुड़े रहे। सर, हमेशा आपने अपने जीवन में, मैंने हमेशा आपको देखा कि यूथ के साथ जुड़े रहे और उनके तरक्की के लिए हर तरीके को बनाते रहे, योजना को बनाते रहे, पॉलिसी को बनाते रहे, काम भी करते रहे। सर, आप बाहर से भी बहुत ताल्लुक रखते हैं, इंडिया से भी बाहर आप बहुत जाते हैं। मैं आपका दृष्टिकोण रहता है कि बाहर से वो सब चीज़ों को हम इनहेरिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया में, खासकर जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, भारत और झारखंड से, वहाँ पर उसको लागू करें। सर, हाल फिलहाल में मेरे को पता चला कि आप हांगकांग का दौरा किया आपने और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो क्या सर ऐसी कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर कि जो हमारे जमशेदपुर, झारखंड के लिए बड़ा उपयुक्त हो सकती है आने वाले दिनों में, अगर हम लोग उस पर मिलकर काम करें या वैसा चीज़ों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें? सबसे पहले तो यहाँ टाटा शहर जो है ये दो तरह का शहर है, आपको भी पता है। टाटा जो मैनेज करता है कंपनी, उसका वहाँ साफ सफाई अच्छी है, लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट के अंदर है, नगर निगम कहिए या जुगसलाई का ये ले लीजिए, मानगो ले लीजिए, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जी। इसमें दो तरह का प्रॉब्लम है। एक तो है कि सरकारी मशीनरी भी अच्छी काम उतनी नहीं करती है, या तो उनके पास अर्थ नहीं है, जी। और दूसरा है कि लोगों को भी सचेत होना पड़ेगा। और मैंने देखा अपने हांगकांग दौरा में, तो लोग इतने सचेत हैं कि अब एक आपको कोई कागज का टुकड़ा भी कोई रोड पर नहीं फेंकता है। घर का जो भी आपका ये है वेस्ट है, उसका अच्छा से डिस्पोजल होता है। और वहां मैंने देखा कि 16 एक 75 लाख पॉपुलेशन है, 16 वहां पर लैंडफिल है। अभी एक लैंडफिल हम लोग का एक भी नहीं बन पा रहा है, जो खैरबनी में बन रहा है। ये दुखद बात है, इसमें प्रशासन को गंभीर होकर करना चाहिए। बहुत बड़ी और बात है कि जो अभी मैंने देखा है बेंगलोर का, कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, एक कोई कॉलोनी है, उसमें जीरो वेस्ट है। वो जो रिसाइकिल का जो हो सकता है, उसको वो लोग क्या करते हैं, अलग छांट लेते हैं और उसको अपने रिसाइकलिंग कर रहे हैं प्लांट लगा के कॉलोनी में। और जो रिसाइकिल नहीं हो सकता है, जैसे खाना पीना है, वेस्ट प्रोडक्ट है, सब्जी का छिलका इत्यादि, उसको वो लोग क्या कर रहे हैं ना कि कंपोस्ट बना दे रहे हैं। तो उसे कॉलोनी का जितना है फूल पत्ती वो भी इंटैक्ट है और ग्रोथ हो रहा है। तो कहने का मतलब लोगों को खुद में इस देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए सचेत होना पड़ेगा। गंदगी नहीं रहेगी तो क्या है, सबसे फायदा वहाँ के रहने वाले के लोगों को। तो ये इसके प्रति वहाँ के लोग सचेत हैं। यहाँ भी उस तरह का जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। जहाँ कड़ाई करने की आवश्यकता है वहाँ कड़ाई करे प्रशासन, कि इस तरह के ना हो और साफ वातावरण रहे, ताकि लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। एक तो ये है। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ। अच्छा। हाँ, मैंने देखा कि वहाँ ब्लाइंड के लिए भी रोड क्रॉस करना है तो उसके लिए आवाज आता है, टन 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 टन, इस तरह का आवाज आता है उसमें लाइट में। तो वो ब्लाइंड आदमी खुद भी जा सकता है। ये बड़ी बात है। ये इस तरह का इंट्रोड्यूस हमने यूएस में भी नहीं देखा, ये हांगकांग में देखा। तो जो ये अच्छी चीजें हैं। और तीसरी बात ये है कि लोग बड़ा डिसिप्लिन है।
और कोई हॉर्न आपको नहीं बजाता। यहाँ आप देखते हैं जाम लगा रहता है और एक दूसरे से लगते हैं कि कैसे आगे निकल जाए, जबकि आगे निकल नहीं सकते हैं, लेकिन हॉर्न मारते रहते हैं। नॉइज पॉल्यूशन होता है, उसमें कभी कभी ठोकर भी लग जाता है। ये सब वहाँ नहीं है, बिल्कुल लोग पालन करते हैं ट्रैफिक का, और यह डिसिप्लिन का ही एक उदाहरण है। हर कोई डिसिप्लिन है वहाँ। और देखिए, जहाँ तक बात है कि लोग खान पान भी उन लोग का इतना अच्छा है कि लॉन्गेविटी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। पहले जापान हुआ करता था, वहाँ एवरेज एज 85 है, मेल का 83 है और फीमेल का 88.2 है। तो ये उनका खुशहाल जिंदगी, स्वस्थ रहने का तरीका ये होना चाहिए। और इससे बहुत फायदा है ना कि आपको हॉस्पिटल का खर्चा कम होगा, स्वस्थ रहेंगे तो आप। और लोग दौड़ते रहते हैं, इतना मतलब फिजिकली फिट रहते हैं। ये युवाओं के लिए, खासकर युवाओं क्या, सभी मतलब जो 90 साल का भी आदमी है तो वहां दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है। ये देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि इसकी आवश्यकता है। जबकि टाटा एरिया में, जो शहर का एरिया, थोड़ा जागरूक है, लेकिन अन्य एरिया में उतना नहीं है। लेकिन टाटा में भी जो होना चाहिए वो नहीं है। अभी बहुत काम करना है। स्टेडियम है, सब कुछ है, यहाँ फैसिलिटीज भी है, लेकिन उसका लोग अवेल नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। स्पोर्ट्स वगैरह में सर क्या कुछ खास ऐसा लगा आपको कि नहीं, स्पोर्ट्स में हम लोग उनसे आगे हैं जी, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन करना है, स्टेडियम है, सब कुछ है, यहाँ फैसिलिटीज भी है, लेकिन उसका लोग अवेल नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। स्पोर्ट्स वगैरह में सर क्या कुछ खास ऐसा लगा आपको कि नहीं, स्पोर्ट्स में हम लोग उनसे आगे हैं जी, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उनका स्पोर्ट्स में बहुत कुछ ऐसा रिनाउंड वो लोग हैं नहीं, लेकिन हम लोग उसमें अच्छा करते हैं। हम लोग अच्छा करते हैं, लेकिन वर्ल्ड में आप देखिए तो कहीं नहीं है। हाँ, एक गोल्ड लिया नीरज ने लिया, तो बहुत पीछे हैं। तो उसके लिए तो पहले आप स्वस्थ होना जरूरी है, जुनून होना जरूरी है, युवाओं को खासकर। और देश को कहाँ, हमारा जब गोल्ड में या सिल्वर या जो भी मेडल मिलता है, तो जब झंडा फहराता है और उस समय जो आता है थ्रिल होता है, तो ये युवाओं को इसमें स्पोर्ट्स में भी आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले स्वस्थ रहेंगे तभी तो। बिल्कुल। हाँ, तो स्वस्थ होना जरूरी है, उसके लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। और किसी भी फील्ड में युवा चाहे तो नाम कमा सकते हैं। और स्पोर्ट्स ही क्यों, आप कलाकारी में कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, किसी चीज में आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जुनून होना चाहिए। युवाओं में जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने का। और जुनून जैसे पैदा, आज भी देख रहे हैं जिसमें जुनून है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरा ये अपील होगा कि सब अपने जितना कैपेसिटी है उसके अनुसार अपना काम करें। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स करें, व्यवसाय में है तो व्यवसाय को ही ऊपर ले जाएं। ये जितना आप ले जाएंगे, अपने को समृद्ध करेंगे तो देश समृद्ध होगा। जी, बहुत सुंदर बात सर एक जुनून, जो क्योंकि आप जैसे कैप्टन ही इस बात को कह सकता है, क्योंकि आप खुद लीड बाय एग्जाम्पल हैं इसके। सर, अब सेकेंड लास्ट नोट पे हैं हम लोग कि सर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा किसी भी कार्यक्रम में और किसी भी प्रोग्राम में, पॉलिसी में राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और मैं उस एरा की बात करूँ, आज से 40 से 50 साल पहले की राजनीति की, तो बड़ी साफ सुथरी राजनीति, बड़े अच्छे अच्छे लोग राजनीति में आते थे, समाज सेवा के दृष्टिकोण से आते थे, और आते थे कि राजनीति में हमें जाना है, सेवा करनी है लोगों को, और एक अपना वैभव कायम करना है कि जो लोग हमारा, हम रहे न रहे, हमारा नाम रहे। जैसे कि कहते थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा, अमुक अमुक लोगों का नाम रहेगा, इस तरीके के नारे होते थे। तो सर, अब हमें लगता है कि युवाओं में वो बोध सामने आ गया है। अब जब कभी हम लोग किसी से बात करते हैं तो राजनीति में हमेशा स्वच्छ और अच्छे छवि का वो तकाजा है उनके पास, वो चाहते हैं कि वैसे लोग आएं। तो सर, क्या आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है कि राजनीति में सर कैसे लोग आने चाहिए जिसको ज़्यादा से ज़्यादा युवा पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो सकें? देखिए, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि राजनीति गंदी है। तो जहाँ भी आप डिस्कशन देखिएगा, तो गंदी है तो गंदे लोग ही आए, क्या ये कब तक चलता रहेगा? तो अब समय आ गया है कि अच्छे लोग आगे बढ़ें, पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ें। और पढ़े लिखे से भी ज़्यादा जरूरी है स्वच्छ मन के हों, भ्रष्टाचार उनकी नीयत ना हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब ना हो, और सुलझे हुए आदमी हो, और उनमें जुनून हो देश को आगे बढ़ाने का। क्योंकि ये हर चुना हुआ प्रतिनिधि वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है देश को आगे बढ़ाने में। और क्योंकि ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं, सरकार ही पॉलिसी बनाती है, तो इसलिए वैसे अच्छे लोग जाने चाहिए जो पॉलिसी मेकर हो पाए वहां पर, विधानसभा या लोकसभा में जाएं। और
उसकी कमी है अभी। जी। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जी। चाहे सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, हर प्रदेश में उस तरह जी। के लोग कम हैं। जी आगे आने की आवश्यकता है। आप अभी देखे भी हैं कि सेंटर में काफी अच्छे अच्छे रिटायर्ड लोग गए हैं, बिल्कुल, बहुत और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा बहुत है। बढ़िया। तो यहाँ भी झारखंड में भी उम्मीद है कि इस बार अच्छे लोग आएंगे, ताकि कुछ दे पाएं झारखंड को। उनको विजन है, उनको विजन हो और वो अनुभव हो जी, अनुभव कि हाँ, हम इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जी तो इसकी कमी है। मैं अभी भी देखता हूँ कि अभी टूरिज्म का मैं पढ़ रहा था, जी आपको आश्चर्य होगा देखकर, एक फिल्म सिटी यहाँ पर बनने वाला था। जी जी फिल्म की शूटिंग हो रही है, लेकिन क्योंकि फिल्म सिटी है नहीं, जी बड़ा दुखद बात है। और इतना अच्छा हम लोग का मनोरम जी प्रदेश है। हाँ, तो 250 एकड़ चिन्हित भी हुआ पतरातू वैली के पास। ये बात है 16-17 का। जी आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें। जी और जब यहाँ एक फिल्म सिटी बन जाएगा, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है, तो काफी कुछ यहाँ, लेकिन उसके लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगा। पॉलिसी मैंने पढ़ा है, उसमें पॉलिसी में बहुत सारी खामियां हैं। और क्योंकि यदि मेकर्स वहां पर निर्णय लेने वाले, जो भी मंत्री हों या जो भी हों, विधायक हो, तो वहाँ पास कराने की जवाबदेही, जिनको अनुभव हो कैसे हो सकता है, ये सब अच्छे लोग जाएंगे तभी हो पाएगा। जी और दूसरी बात है, यहाँ पर्यटन की असीम संभावना है। जी और सिर्फ पर्यटन से मैं आज दावा कर सकता हूँ, यदि पर्यटन अच्छे से डेवलप किया जाए, कहीं आपको झारखंड का पर्यटन का दिखता नहीं है बाहर में। आउट ऑफ स्टेट आप कहीं भी जाइए, एयरपोर्ट पर 2-4 फोटो दिख जाएगा, कुछ नहीं है। और बहुत दुखद स्थिति है। नेतरहाट की स्थिति देख रहे हैं, 500 आदमी पहुंच जाए तो नहीं ठहर सकता है। किरीबुरू की स्थिति देखिए, दलमा की स्थिति देखिए। कहने का मतलब है, इतना अच्छा अच्छा जगह है हमारे यहाँ, और खासकर विंटर टूरिज्म, इतना टूरिज्म से पैसा इस स्टेट को आ सकता है कि ये बजटीय जो बंद है ना, हमारा बजट जो बनता है, इसका 50% सिर्फ पर्यटन से आ सकता है। अभी मुझे लगता है कि 1% भी शायद नहीं आता है। बहुत कम तो ये रेवेन्यू, देखिए किसी भी राज्य के उन्नति के लिए रेवेन्यू जरूरी है। हम लोग दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं, दिल्ली में इतना रेवेन्यू आता है, वहाँ इंडस्ट्री है, वहाँ व्यवसाय है, ये सब है, लेकिन हम अपने पर्यटन से बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ा। अभी देखिए गोवा पर्यटन पर चल रहा है। बिल्कुल। आप कश्मीर देखिए, उत्तरांचल देखिए, पर्यटन से, क्योंकि पैसा आना जरूरी है सरकार के पास, तभी तो लोगों को वो पैसा जाएगा किसी न किसी रूप में। आप जैसे मैंने रोजगार की ही बात की, रोजगार में आप कैसे रोजगार देंगे उनको, कैसे उनको फंड देंगे, कैसे उनको सब्सिडी देंगे, उसके लिए पैसा की जरूरत है। और ये जो है पर्यटन है, ये बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है, जिसको अभी तक बिल्कुल अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। पूरा का पूरा ही अछूता है ये। और इसमें एक वही विजनरी पर्सन सर चाहिए कि जो इस सब चीजों को स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सके। सर, एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे राज्य में कि पर्यटन से हम अपने राज्य को इतना सुंदर कर सकते हैं। और जो राज्यों का आपने एग्जाम्पल लिया, वो तो एग्जाम्पल है, वो लोग देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया है और कितने विकसित हैं। सर, अब लास्ट नोट पे हैं हम लोग परिचर्चा में कि सर, आप बहुत ही पर्यावरण से भी जुड़े रहते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, हर पहलू से जुड़े रहते हैं। तो सभी लोगों को, झारखंड के जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, आपके पास आने और मिलने से उनका कोई पाबंदी नहीं होती। आप सबसे एकदम मिलते हैं और सबका काम करते हैं। सर, सब लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, और प्लस वो आर्थिक दृष्टिकोण से भी, कि जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और उनका जीवन खुशहाल हो सके? एक आपका संदेश क्या जाना चाहिए? जहां तक पर्यावरण की बात है, तो पर्यावरण अपने आसपास आप ठीक रखिए। सबका दायित्व बनता है। अपने घर का कूड़ा घर के बाहर ना फेंकें, इकट्ठा करके जहां भी स्थल है वहां दें। और अपने घर के जिस तरह साफ रखते हैं, सोसाइटी के एरियाज को भी आप साफ सुथरा रखें। आप अपना दायित्व देखें, ये ना देखें कि दूसरा क्या कर रहा है, आप अपना दायित्व देखें। और जहां तक बात है विकास की, तो विकास के लिए हर भारतीय को अपना तन मन धन, देश को देखते हुए, देश की प्रगति को देखते हुए, एक आदमी जो अपना प्रगति करेगा तभी देश की प्रगति होगी। अल्टीमेटली ये है 10 उंगली है, एक उंगली क्या है, कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इकट्ठे सब कोई, यदि सब कोई अपना मिलकर प्रयास करें, 100% दें अपने जिस काम में भी हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हैं, जिस व्यवसायी हैं तो व्यवसायी अपने दें। और अल्टीमेटली हमको ये ध्यान देना है कि अपना आप विकास करेंगे तो देश का विकास होगा। देश सर्वोपरि होना चाहिए। मेरे नज़र में देश सर्वोपरि है, उसके बाद ही कुछ है। और देश के विकास के लिए सबको तन मन धन से लगना पड़ेगा।
और जुनून के साथ लगना पड़ेगा। जी। ये कमी है हमारे देश में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के परिचर्चा में, और बहुत ही फ्रूटफुल परिचर्चा रही। सर ने रोजगार की असीम संभावना बताए, बस उस पे पॉलिसी बनाने और काम करने वाले लोगों की जरूरत है। मोदी जी का ड्रीम है कि हमारा पूरा भारत विकसित हो और हमारे भारत में रोजगार की कमी न रहे, स्वच्छ रहे। और मोदी जी के ड्रीम टीम में ऐसे लोग, क्योंकि उनके अपने मंत्रालय में भी बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे जयशंकर जी का नाम आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छे विदेश मंत्री साबित हुए हो। इसके बाद आज भी हमारे राज्य स्तर पर भी मोदी जी के ड्रीम टीम बन रही है, और उसमें विजय सर जैसे लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये लोग समाज को वो कुछ देना चाहते हैं जो अभी तक मिला नहीं है, और वो जरूरी है। रोजगार के साथ साथ आपकी अपनी लाइफ स्टाइल बनना जरूरी है। आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिलना चाहिए कि जिसके लिए आप हकदार हैं। लेकिन सिर्फ सस्टेनेबिलिटी और काम चलने से काम नहीं चलेगा। आपको वो सब सपने पूरे होने चाहिए जिसके लिए आप लायबल हैं, आपको मिलना चाहिए, आपका अधिकार है। तो उसके लिए ही आज ये बड़ी चर्चा थी, और सर ने बहुत अच्छा एक रोड मैप बताया, और बहुत ऐसे कम लोगों के पास एक रोड मैप होता है जिसके थ्रू समाज की सेवा वो करते हैं। तो पर्यावरण भी, और आपकी आर्थिक विकास भी, और राज्य और देश का विकास, सर्वोपरि राष्ट्र, अगर ये भावना मन में होगा तो आप कभी भी कहीं फेल नहीं हो सकते। और इसी मंत्र को इन्होंने आज दिया है, इसीलिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद इंडिया टीवी ऑनलाइन पे। और सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसे लोगों को बहुत बड़े बड़े मौका मिले सोसाइटी को सर